प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अभी लास्ट टाइम में आपको ये बताया था कि साहब जो वकील हैं वो काला कोट क्यों पहनते हैं, उसके बारे में मैंने सारी की सारी बातें आपको बताई थी। और हिंदुस्तान के अंदर ये लागू हुआ था 1961 के अंदर। कारण क्या था कि हमारी जो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था थी वो आमतौर पर अंग्रेज़ी पद्धति के ऊपर डिपेंड करती थी। तो 1961 के अंदर इसे भारत के अंदर जो है लागू कर दिया गया था और वकीलों के लिए कंपलसरी हो गया था कि सर आपने काला कोट पहनना ही पहनना है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, वो है आपका अदालत का ही है। और आपने बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखा होगा कि अदालत में हम ये देखते हैं कि एक देवी होती हैं, उनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है और हाथ में उनके तराजू होता है और एक हाथ में उनके तलवार होती है। कई बार ये सवाल आकर के खड़ा होता है कि भैया ये हैं कौन, या आमतौर पर इसके विषय में क्या जानकारी है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम दानिश खान है, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता हैं। उन्होंने एक बार राष्ट्रपति साहब के दफ्तर को चिट्ठी लिख दी, महामहिम राष्ट्रपति को, और ये बोला जी आप मुझे ये बताइए सर कि ये जो देवी माँ हैं कोर्ट के अंदर, ये आपके कौन हैं, ये किस बात का सिंबल है। तो वहाँ से कोई जवाब इन्हें नहीं मिला। तो ये रुके नहीं, इसके बाद इन्होंने तुरंत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर अप्लाई कर दिया। कहने लगे जी मेरे को ये जानकारी दीजिए कि वो जो देवी दिखाई जाती हैं तराजू वाली आखिर कौन है। तो वहाँ जो इस पूरे के पूरे प्रकरण को डील कर रहे थे वो राधा कृष्ण माथुर हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिख कर के इनको जवाब दिया दानिश खान को, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, सॉरी चिट्ठी लिख करके नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने जवाब दिया कि देखो भाई ऐसा है दानिश जी कि इसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है कि ये देवी कौन है, या आम तौर पर जो है इसका कोई ऐसा लिखित प्रमाण कहीं भी, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र किया गया और न ही किसी भी प्रकार की किताबों में इसका उल्लेख है जो कानून से रिलेटेड है। लेकिन साथियों इसके पीछे माना जाता है कि कुछ पौराणिक कथाएँ हैं, अलग अलग प्रकार का एक ऐसा संस्मरण है, एक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की तरफ इंडिकेट करती हैं या आमतौर पर हमारे वैदिक काल की तरफ इंडिकेट करती हैं। ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, जो यूनान की किताबों में लिखा हुआ है कि यूनान के एक देवता हैं जो न्याय के देवता हैं, जिन्हें ज्यूस बोला जाता है। तो जो ज्यूस की पुत्री हुआ करती थी उनका नाम क्या था, डिकी था। और जो डिकी थी ये उनकी तस्वीर है। ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने हाथ में क्या ले रखा है, तराजू ले रखा है और आंखों पे पट्टी बांध रखी है और साथ में एक हाथ में उनके तलवार है। तो इस बात का इंडिकेट करते हैं कि वो मनुष्यों को न्याय दिलाने का काम करती थी। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में अत्याचार ना हो, किसी के साथ में बुरा सलूक ना हो या कोई उसका शोषण न कर सके, इसकी मानक मानी जाती हैं कौन, डिकी। कौन, ज्यूस की पुत्री। अब धीरे धीरे करके ये जो प्रकरण था वो आपका कहाँ चला गया, ये रोमन में चला गया, रोमन सेक्टर के अंदर चला गया। और रोमन में इन्हीं देवियों को जो आमतौर पर डिकी हैं, इसका अभिप्राय आपका क्या बन गया, जस्टिसिया बन गया। तो जस्टिसिया के भी हाथ में आपका जो है, एक हाथ में उनके तराजू है, एक हाथ में दो धारी तलवार है और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। कई लोग ये कहते हैं कि साहब कानून के आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो कानून अंधा होता है। बिल्कुल भी नहीं साथियों, ये कहीं से भी उचित नहीं है या कहीं से भी सार्थक नहीं है, क्योंकि कानून कहीं से भी अंधा नहीं होता। जो इतने बड़े बेस के ऊपर जो चीज़ आधारित होती है वो अंधी कैसे हो सकती है। तो पट्टी बांधने का अभिप्राय आपका ये है कि भाई मैं किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करूँगा, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे आपका कमज़ोर हो, चाहे आमतौर पर बहुत बड़ा नामी आदमी हो और चाहे बिल्कुल रोड पर चलने वाला एक आम इंसान हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। कहने का भाव सिंपल सा ये है कि जिस व्यक्ति ने जिस टाइप का क्राइम किया होगा उसको उसकी सजा जरूर दी जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि रोम में इनका जो अभिप्राय है, रोमन पूरे के पूरी मैथोलॉजी में, वो जस्टिसिया को न्याय की देवी बोला गया है। अब धीरे धीरे इसी प्रकार की कहानियाँ आपकी मिस्र के अंदर भी प्रचलित है और मिस्र से होती हुई ये कहाँ चली गई हैं, ईसाई अलग अलग प्रकार के आख्यानों की तरफ चली गई हैं, ईसाई धर्म के बारे में भी इंडिकेट करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्ग के एक देवता हैं, एक फरिश्ते हैं जिनका नाम क्या है, माइकल है। तो ऐसा माना जाता है कि माइकल हाथ में तराजू लेकर के नीचे आते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि किस व्यक्ति ने कौन से अपराध किए हैं और उसके आधार के ऊपर उनको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो ये अलग अलग प्रकार की कहानियाँ उसके विषय में हैं, जो उन आंखों पर पट्टी हुई देवी के विषय में हमें जानकारियाँ देती हैं। लेकिन अगर हम प्रमाणिक तौर पे अगर ये बोलेंगे साहब ये 100% करेक्ट है, तो इसके बारे में कोई भी ऐसे लिखित एविडेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
एक नंबर। दूसरा, एक और प्रकरण आकर के यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो आपका जनरली यह है कि साहब उन्होंने हाथ में तलवार क्यों ले रखी है। तो साथियों, आपको मालूम है कि जब भी कोई विक्टिम्स या कोई भी आपका कल्प्रिट या कोई भी अपराधी अगर कोर्ट में जाता है तो बगैर ये सोचे हुए कि वो कौन है, किस समुदाय से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, इसके बारे में उल्लेख नहीं होता, बल्कि उसने क्राइम कौन सा किया गया है इसके बारे में ध्यान रखा जाता है और उसके आधार के ऊपर उसको सजा दी जाती है। हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में जो ये कर्मों का लेखा जोखा है ये दो व्यक्तियों के हैंडओवर में होता है। एक तो भगवान बृहस्पति के हाथ में होता है और एक जो है आपके चित्रगुप्त के हाथ में होता है, जो धर्मराज के मंत्री हैं। ऐसा माना जाता है कि वो ऊपर बैठे हुए स्वर्ग में गए हैं और जो भी व्यक्ति मर करके जाता है तो उसके बारे में वो ये जानते हैं कि भाई इस आदमी ने अच्छे काम कौन से किए थे और बुरे काम कौन से किए थे, उसके आधार के ऊपर उसे सजा दी जाती है। तो आंखों पर पट्टी बांधने वाला जो प्रकरण है वो आपका कुछ इस प्रकार है। इससे जो नेक्स्ट सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि जो जल्लाद हैं इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है, इनका जो काम करने का तरीका है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है और आमतौर पर जो है कई प्रकार के जोखिमों से परिपूर्ण है। इसलिए जोखिमों से परिपूर्ण है कि कोई भी आदमी कभी ये नहीं चाहता कि साहब वो जो है ऐसा काम करे जिससे किसी व्यक्ति को मारा जाए। लेकिन आमतौर पर चूंकि कानून उसको जो है ये विधान प्रस्तुत करता है, कानून उसको ये कहता है कि भैया तूने गलत काम किया है तो उसकी सज़ा तुझे मिलेगी। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो परिवार हैं जो आमतौर पर इस काम को अंजाम देते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिनका कालू जल्लाद हुआ करते थे, उनके जो बेटे हैं पवन जल्लाद वो इस काम को अंजाम देते हैं, जिनका ताल्लुक मेरठ से है और मेरठ जेल से ही वो संबंध भी रखते हैं, वो इस काम को करते हैं। और दूसरे पश्चिम बंगाल के अंदर एक नाटा मलिक हुआ करते थे जिनके 2008 में मृत्यु हो गई। अब उनका जो बेटा है महताब वो इस काम को जो है आगे बढ़ाता है। तो दो पुश्तैनी परिवार हैं जो आमतौर पर इस काम को अंजाम देते हैं। अब कई बार ये सवाल आकर के खड़ा होता है कि साहब इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पवन जल्लाद हैं उन्होंने कुछ दिन पहले किसी न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। जब उनसे पूछा गया था निर्भया कांड के दौरान तो उन्होंने कहा जी आमतौर पर हमारी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, जो वेतन है वो 3000 रुपये है, लेकिन ओवरऑल मिला करके 7500 रुपये तक इनको जो है मिल जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता आपकी यह है कि जब उन्होंने निर्भया वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने जो है फांसी चढ़ाया था, वो जो 4 महाअपराधी थे उनको जब फांसी की सज़ा दी गई थी तो उस समय उन्हें 15,000 से लेकर और 60,000 रुपये पर फांसी के दिए गए थे, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा जो पवन जल्लाद हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। एक और है कि जो ये आपके मेहताब हैं यानी नाटा मलिक के जो पुत्र हैं, तो जो नाटा मलिक थे इनकी भी स्टोरी बहुत गजब की है। इन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को अब तक फांसी की सज़ा दी है, यानी 25 से ज़्यादा लोगों को ये फांसी पर चढ़ा चुके हैं। इन्होंने जिस अंतिम व्यक्ति को फांसी दी वो कोई धनंजय कुमार हुआ करता था, जो आमतौर पर किसी अपार्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। और इस इंसान ने एक नाबालिग लड़की के साथ जो है रेप कर दिया था और साथ में उसकी हत्या भी कर दी थी। तो लास्ट 2004 में जो नाटा मलिक हैं उन्होंने इसको जो है मौत की सज़ा दी। तो ये 25वें उनके लास्ट विक्टिम थे जिसको मौत की सज़ा दी गई कानून के द्वारा और फांसी पर लटकाया इसको नाटा मलिक ने। अब नाटा मलिक भी बड़े करिश्मेकार एक प्रकार के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि ये जितने भी लोगों को फांसी देते थे वो फांसी वाली रस्सी को अपने घर ले जाया करते थे। देखें ना कितने गजब के लोग हैं। वो जो फांसी जिस पर दी है जिस व्यक्ति को, उस रस्सी को अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो रस्सी जो है लोगों को देनी शुरू कर दी, किसी को ताबीज़ बना करके, किसी को लॉकेट बना करके। तो लोगों ने कहा जी ये सब क्या है, कहने लग गया जी इससे क्या होगा कि जितनी भी बुराइयां आपके जीवन के अंदर हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये लॉकेट आप अपने गले में डाल लीजिए तो क्या होगा, आपकी किस्मत पलट जाएगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलने लग जाएगा, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सब बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है, संभव है ऐसा। लेकिन चूंकि हमारे भारत में अंधविश्वास बड़े पैमाने पर फलते फूलते हैं तो एक अंधविश्वास ऐसा भी सामने आकर के खड़ा हो गया। तो इस बंदे ने खूब अलग अलग प्रकार के जो लॉकेट थे वो जो है दब करके लोगों को बेचे और आमतौर पर खूब पैसा इसने बनाया। कहते हैं 500 रुपये से लेके और 2-2 हज़ार रुपये तक इसने उन लॉकेटों को बेचा। इवन कि इन्होंने अपने घर के बाहर एक तौलिए को फांसी के फंदे का आकार दे करके लोगों की भीड़ इनके घर के बाहर खड़ी रहती थी।
अब कलकत्ता में जो लोग थे, पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोग थे, उन्होंने घोर विरोध किया इसका। ये कहने लगे यार ये क्या बात होती है भाई, ऐसा कौन सा तूने प्रोसीजर अपना लिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो नाटा मलिक थे, इन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं। कहने का मतलब आपका ये है कि उन रस्सियों को ये लगातार जो है लोगों को बेचते रहे, उसके विषय में लोगों को जो है बरगलाते रहे और आमतौर पर खूब इन्होंने उसमें धन कमाया। तो जब जनरली आपका साथियों कभी भी ऐसा नहीं होता कि आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको गले में पहन ले तो उसका भाग्य बदल जाएगा। अगर ऐसे भाग्य बदलते तो सब लोग उसी को धारण कर लेते थे, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। भाग्य हमेशा कर्म से बनता है और बिगड़ता है, और उसी से आपका भाग्य बनता भी है और उसी से आप जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। तो लॉकेट डालने से किसी का भला नहीं होता, लेकिन नाटा मलिक जो है इस प्रकार के कामों को अंजाम दिया करते थे। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण था, ये 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया। नंबर मैंने शुरुआत की थी अदालत के पहले पार्ट से, और उसके बाद मैंने ये आपका सेकंड वाला पार्ट बताया। तो आपको ये कैसा लगा, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर अपनी राय प्रकट करें। इस चैनल को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मैं बार बार इसी प्रकार की चीज़ें आपके सामने नए नए एपिसोड लेकर के आता रहूँगा, इसके विषय में जानकारियाँ देता रहूँगा, और आपका जो ज्ञान है उसके अंदर इजाफा करूँगा, उसका वर्धन करूँगा, ताकि आपको जो जीके का जो एक खास पॉइंट है वो आपका लगातार प्रोड्यूस होता रहे, जीवन में आगे बढ़ने का एक स्रोत आपके सामने अवेलेबल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे आज अलविदा कहता हूं, और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा और उसके विषय में आपको अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, वॉच करते रहिए, सीखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाते रहिए और लगातार अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाइए। सुखी रहिए, संपन्न रहिए। नमस्कार।